हम्म। और भाई लोग सब बढ़िया, चलो शुरू करते हैं। ओके ओके, लेट्स बिगिन। तो हमने लास्ट टाइम देखा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम उससे आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। ये एक चार्ट है, इसको अच्छे से समझना है। पहला है यूज़र, फिर है डाटा एप्लीकेशन, फिर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर है डेटाबेस, ठीक है। कोई भी यूज़र अपना डेटा डालता है, मतलब अपना कंप्यूटर पर डेटा डालता है, तो ये दो जगह स्टोर होता है, या तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो प्रोग्राम होते हैं किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए, और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑपरेट होते हैं तुम्हारे, मतलब जो पहले से होते हैं, जैसे मोबाइल में हो गया, लैपटॉप में हो गया, कंप्यूटर में हो गया, जो ऑपरेट करते हैं, यूज़र से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यूज़र है, मैंने डेटा डाला कंप्यूटर में, ठीक है। अब मेरी मर्ज़ी मैं उसको एप्लीकेशन में स्टोर करूँ या सिस्टम में स्टोर करूँ, ठीक है। एप्लीकेशन में स्टोर करूँगा तो डेटा रहेगा, सिस्टम में भी करूँगा वो डेटा रहेगा। अब तुम इस बात को समझो, जैसे मैंने मान लो यूट्यूब पे एक वीडियो डाली, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो डाल दी, ठीक नहीं, फ़ोन से मैंने वीडियो बनाई, ठीक है। फ़ोन में स्टोर है, मुझे लगा कि वीडियो मेरी सही है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने फ़ोन से वो वीडियो डिलीट मार दी, पर यूट्यूब पे तो है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम अपना डेटा एप्लीकेशन में सेव करोगे और सिस्टम में भी सेव करोगे, अगर सिस्टम का और डेटा उड़ गया तो एप्लीकेशन में भी रहेगा, एप्लीकेशन में रहेगा तो सिस्टम में, एप्लीकेशन में नहीं रहेगा तो सिस्टम में रहेगा, ठीक है। बात समझे। डेटाबेस वो होता है जो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द लॉजिकल यूनिट, वो डेटा जिसका कुछ मतलब हो, कोई फैक्ट्स हो, बे मतलब को कोई फालतू का डेटा नहीं, उसको लॉजिक यूनिट बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके एडवांटेज, ठीक है। डेटा बेस के सिस्टम के क्या एडवांटेज है, कुछ एडवांटेज नहीं है। कंट्रोल ऑफ द डाटा रिडेंडेंसी, मतलब जो हमारा डेटा है, बहुत सारा डेटा है, अगर उसको हम सिस्टमेटिक फॉर्म में कर देंगे तो हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, और उसको दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से दिक्कत नहीं होगी कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। डेटा को अच्छे से समझ पाएंगे। रिड्यूस द प्रोग्रामिंग इफेक्ट, प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब अगर हमने अपना डेटा संभाल रखा है तो हमें प्रोग्रामिंग थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। इस डेटा को हम अच्छे से शेयर करेंगे। लिमिटेशन तुम खुद देख लेना, तुम समझदार हो, ठीक है। एडवांटेज देख लिए, लिमिटेशन देख लेना। अब हम पढ़ेंगे डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ओके, लेट्स सी। एक होता है ऑब्जेक्ट बेस, एक होता है रिकॉर्ड बेस मॉडल, एक होता है फिजिकल डेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बेस और फिजिकल डेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखते हैं रिकॉर्ड बेस मॉडल, ठीक है। डेटा रिकॉर्ड बेस मॉडल तीन टाइप के डेटा होते हैं, मतलब हम एक डेटा को किस सिस्टमेटिक वे में स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड बेस मॉडल, ठीक है। एक होता है हमारा हिराकल मॉडल, एक होता है नेटवर्क मॉडल, एक होता है रिलेशन मॉडल, ठीक है। हिराकल मॉडल वो होता है जिसमें ट्री स्ट्रक्चर जैसा डेटा होता है, ठीक है। जैसे मान लो फैमिली ट्री, या हम्म, ये जैसे मान लो एक बंदा है, ठीक है। ये इसका कोई भी डेटा है, ठीक है। अब इसने ये डेटा हो गया, फिर ये डेटा हो गया, फिर इसके अंदर भी थोड़ा और स्पेसिफाई कर देंगे, ये डेटा है, ये डेटा है। तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर लाइक डेटा है, मतलब कनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। ये जैसे मान लो कैसे समझाऊँ, ट्री स्ट्रक्चर में तो ठीक है, जैसे फैमिली ट्री हो गया यार। जैसे ये तुम्हारे ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गई, दोनों मिले, आप हुए, आप नहीं, आपके पेरेंट्स हुए, फिर आपकी मम्मी मिली, फिर हम आए, हम मतलब आप लोग आए, मैं भी ऐसे ही आया। अपनी वाली कब मिलेगी यार। चलो ठीक है, इतना ही बताना था। हिराकल मॉडल ये है, मतलब फैमिली ट्री की तरह लगा लो कि जो हमारा डेटा होता है वो ट्री स्ट्रक्चर लाइक डेटा में होता है, ठीक है। बात हो गया नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है, यार स्पेस नहीं है, दूसरा पेज लेना होगा, ठीक है। नेटवर्क मॉडल, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। इसमें भी तुम्हारा डेटा ऐसे स्टोर होता है, मतलब तो एक दूसरे से इंटरलिंक होता है। अच्छा ये डेटा, ये डेटा, ये डेटा,
मतलब इसके वे आ गया। अब तुम बोलोगे यार ये डेटा भी इंटरलिंक है और ये भी इंटरलिंक है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं, इसको वे ऑफ प्रेजेंटेशन का फ़र्क है। हम इसको दिखाते कैसे हैं और इसको दिखाते हैं। इसको हम एक फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब अच्छे से दिखाते हैं, स्ट्रक्चर में। इसको हम ये दिखाते हैं कि ये सारा डेटा एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो नेटवर्क मॉडल ये होता है, ठीक है। हिरार्किकल समझ लिया, नेटवर्क समझ लिया, अब समझते हैं रिलेशन। ये तुम्हारी मेन चीज़ है भाई। ये चलो, रिलेशन वाला नहीं, खैर उसमें तो आओगे भी नहीं आप। तुम क्या यार, मैं भी नहीं आया। रिलेशन मॉडल, ठीक है। ये होता है रिलेशन, मतलब एक डेटा को अगर हम टेबल की फॉर्म में स्टोर करें उसको हम बोलते हैं रिलेशन मॉडल, ठीक है। इसको बोलते हैं हम टपल और इसको बोलते हैं हम एट्रीब्यूट्स, या फिर तुम इसको कह सकते कॉलम है, ये रो है, ऐसे भी बोल सकते हैं। पर कंप्यूटर की भाषा में इसको रो को हम बोलते हैं टपल्स और कॉलम को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स इज नोन एज रिलेशन मॉडल। कुछ नहीं है यार, इसमें भी डेटा ऐसे स्टोर होता है जैसे मान लो जैसे नेम हो गया मेरा, अपना नेम नहीं बताऊंगा, नेम हो गया, खैर क्लास हो गई, और रोल नंबर, मार्क्स कितने हैं, नेम सूरज हो गया, क्लास 12th हो गई, रोल नंबर मेरा कितना था, 6 हो गया, मार्क्स आए मेरे 500 में से। तो हम किसी डेटा को अगर टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं उसको हम बोलते हैं रिलेशन मॉडल, ठीक है। किसी डेटा को अगर हम ट्री स्ट्रक्चर में दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं हिरार्किकल। किसी डेटा को अगर हम नेटवर्क मॉडल में दिखाते हैं मतलब इंटरलिंक, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। और किसी डेटा को हम टेबल स्ट्रक्चर में दिखाते हैं रो एंड कॉलम के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन मॉडल। इसका ये तुम्हारे इतने काम नहीं आएगा, ये दो मतलब देख लेना क्या होता है एडवांटेज। ये भाई मेन है, इसमें भी और भी है कीज़, तो प्राइमरी की, कैंडिडेट की, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये तुम्हें चीज़ें समझ आ गई, ट्री में मतलब स्ट्रक्चर, ये तो कभी नहीं होगा ये वाली चीज़। और नेटवर्क भी देख लिया, रिलेशन में देख लिया, तो ठीक है यार। आज मतलब वीडियो में कितनी यार 7 मिनट की खींच दी, चलो ठीक है भाई, ठीक है, देख लेना मतलब पहुँच, चलो ठीक है।